तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रामलीन विश्वकर्मा। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको सारे यूनिट 9 10 ख़त्म करा दिए और उसके साथ ही उसमें जितने ह्यूमन ज्योग्राफी के फिजिकल ज्योग्राफी के सिद्धांत कंप्लीट करा दिए हैं। आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आपका सारे के सारे यूनिट 10 तक मैं कह रहा हूँ, जितने भी सिद्धांत हैं और इम्पोर्टेंट शब्द थे कंप्लीट करा चुका हूँ। आप जाके प्लेलिस्ट में या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। इससे पहले मैं अभी आपको पूरे सिद्धांत का कण, संबंध और प्रतिपादक संबंधित पढ़ा चुका हूँ। वो भी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वीडियो मिल जाएगा। तो ये जो वीडियो होने वाला है, ये एग्जाम अब भी उसे बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। जो कोटेशन मतलब परिभाषा, किसी क्षेत्र के बारे में किसने क्या कहा, परिभाषा में क्या कहा, मतलब आप कह लो कि राजनीतिक भूगोल की परिभाषा कोई दे रखा है। प्रादेशिक भूगोल में जैसे फ्राइडमैन महोदय का ये है कोटेशन किसने दिया, ये हम लोग को याद नहीं रहता है। तो ये मैं आपको हिंदी में बताऊंगा, इंग्लिश में लिख रखा हूँ, इंग्लिश वाले भी स्टूडेंट इसको देख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर स्टार्ट करने से पहले आपसे भी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों में जरूर शेयर करो। मैं इसलिए कहता हूँ शेयर करो या लाइक करो, इससे मेरे वीडियो को एक बूस्ट मिलता है। शेयर करने से उस लड़कों को फायदा होगा जो शायद मेरे चैनल पर अभी तक आया ना हो और उसको ज्योग्राफी में अच्छे कंटेंट चाहिए। तो मैं सारे इस पर पढ़ा रहा हूँ। तो सारे ये कंसेप्ट जो है आप लोग को फ्री ऑफ कास्ट दे रहा हूँ। सारे कंसेप्ट, सारे आपके जो है सिद्धांत, सारे एग्जाम अब भी उसे सारी चीज़ें मैं दे रहा हूँ। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा कि फ्री में सारी चीज़ें, कोटेशन, परिभाषा के साथ आपका बुक, सारे सिद्धांत चैप्टर वाइज में पढ़ाने वाला हूँ। और मैं आपको यहाँ नोट करा देता हूँ कि मैं ऐसा PYQ लेकर आऊँगा, उसका एक्सप्लेनेशन मैं इस पर कार्य करना शुरू करूँगा 2026 में। ऐसा PYQ लेकर आऊँगा, शायद यूट्यूब पर कोई लेकर आया हो, शायद बहुत PYQ आया मैं मानता हूँ, लेकिन मेरा जो कंसेप्ट है मैं अलग रखना चाहता हूँ। क्योंकि एक बार अगर स्टूडेंट उसे पढ़ ले, अगर मेहनत कर ले, तो उसका वहाँ से बाहर क्वेश्चन ना जाए, मतलब उसी को कोई और चीज़ ना पढ़ना पड़े। तो मैं मैपिंग के साथ पूरा कोशिश करूँगा कि सारी चीज़ें कवर कराऊँ। तो चलिए, कोटेशन किसने कौन सा दे रखा है किसी क्षेत्र में, ये जान लेते हैं। महत्वपूर्ण है, एक वीडियो में कवर करने पूरा कोटेशन 10 यूनिट का कोटेशन एक वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिए। चलिए, पहला कोटेशन है ये आपका, अधिनगरी क्षेत्र में गतिविधियों के व्यवस्थापन में सामाजिक उद्देश्यों को तैयार करने एवं स्पष्टीकरण की प्रक्रिया के रूप में प्रादेशिक नियोजन को परिभाषित किया था जॉन फ्राइडमैन ने। यूजीसी नेट के एग्जाम में ये डायरेक्ट उठा के पूछा हुआ। अब देखो, इसको एक्सप्लेन कौन करेगा, इसको कोई एक्सप्लेन नहीं करता, इसको याद रखो। जॉन फ्राइडमैन ने दे रखा है इसको, इसके क्षेत्र में दे रखा प्रादेशिक नियोजन का। मैं बोला हूँ ना, हर क्षेत्र में किसी न किसी का कोटेशन होगा। नेक्स्ट है अनुकूलतम जनसंख्या, वो है जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय प्रदान करती है। किसने दे रखा है? ये डाल्टन ने। अपेक्षाकृत एक अधिक भौगोलिक राजनीतिक भूगोल की अपील की थी हार्टसोन ने। ये सारे आपको अब याद रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट है ऑन्टोग्राफी का दर्शन ऑर्गेनिक ऑफ ज्योग्राफी की व्याख्या करता है, WM डेविस ने बोल रखा है। नेक्स्ट है आवश्यकताएं नहीं बल्कि प्रत्येक जगह संभावनाएं हैं और इन संभावनाओं के स्वामी के रूप में मनुष्य उनके प्रयोग का निर्णायक है, फेब्रे के द्वारा कहा गया। इंग्लिश वाला इंग्लिश आप लोग यहाँ देख लीजिए, दोनों में पढ़ूंगा तो मुझे टाइम ज़्यादा लग जाएगा। इतिहास कथात्मक, भूगोल वर्णनात्मक, किसने कहा? इमैनुअल कांट ने। नेक्स्ट है इतिहास को भौगोलिक दृष्टि से देखना जाना चाहिए और भूगोल को इतिहास की दृष्टि से देखा जाना चाहिए, अथवा संपूर्ण इतिहास को भौगोलिक रूप से समझा जाना चाहिए, संपूर्ण भूगोल को ऐतिहासिक रूप से निरूपित करना चाहिए, अथवा इतिहास का भौगोलिक रूप से अध्ययन किया जाए और भूगोल का ऐतिहासिक रूप से पढ़ा जाए। किसने कहा? ये देखो, साफ साफ है। एक अगर इसी का चीज याद कर लिए हेरोडोटस महोदय का, तो ये सारे आपके पूछे गए जितने हैं अथवा करके पूछे गए, याद रखिएगा। बड़ा स्तंभ कम घन हो तो छोटा स्तंभ अधिक घन, विराट का है। ये मैं सिद्धांत सेक्शन में पढ़ा रखा हूँ तो यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूंगा। एक ही प्रकार का वातावरण, जीवन यापन या संस्कृति के भिन्न तरीकों के लोगों के लिए भिन्न, ये भिन्न अर्थ रखता है। किसने कहा? यह है किससे संबंधित? संभववाद से। ये भी पूछा गया एग्जाम में, सारे जो पूछे गए मैं वही बता रहा हूँ। एक हिमयुग था जिसके दौरान उत्तरी यूरोप का अधिकांश हिस्सा जो हिमाच्छादित था,
लूस अगासिस मौज है। नेक्स्ट है क्रमबद्ध भूगोल को सैद्धांतिक क्षेत्रों में चले जाना चाहिए और भूगोल को सामान्य खोज के लिए न कि अनन्य अध्ययनों की खोज के लिए जाना चाहिए। विलियम आपका बुंगे द्वारा, ये बुंगे ढूंगे नहीं है, बुंगे है, ठीक है। जो माइनर मिस्टेक है टाइप करते हुए मैं सुधार भी दे रहा हूँ। कल्याणकारी भूगोल जो है वेलफेयर ज्योग्राफी कौन कहाँ क्या पाता है और कैसे का अध्ययन करता है, अथवा किसे मिलता है और क्या कहाँ एवं कैसे, ये किससे संबंधित है। स्मिथ ने कह रखा कल्याणकारी भूगोल से संबंधित है। नेक्स्ट है कहीं कोई अनिवार्यता नहीं है, सर्वं संभावना है, अथवा कोई अनिवार्यताएं नहीं है परंतु हर जगह संभावना है, बड़े महोदय का। नेक्स्ट है किसी एक चट्टान को उसके पर्यावरणीय उत्पादन के रूप में समझा जाना चाहिए एवं पर्यावरण में परिवर्तन होता है तो चट्टान में भी परिवर्तित हो जाती है, ये A.K. लॉवेक ने कहा था। फिर से नेक्स्ट है कुछ भौगोलिक तथ्यों की वैज्ञानिक परिभाषा नहीं की जा सकती या कुछ भौगोलिक तथ्यों की वैज्ञानिक रूप से व्याख्या नहीं की जा सकती। रीटर का उद्देश्यवादी से संबंधित है। नेक्स्ट है केवल एक प्रदेश है पृथ्वी की सतह जिस पर मानवता की अपना आवास मिला है, ये किसने कहा है, ये आपका कहा मिंसुल महोदय ने। नेक्स्ट आपका कोई क्षेत्र गरीब है क्योंकि ये गरीब है, गुन्नार, ये मिर्डाल का है, मिर्जाल नहीं मिर्डाल का है, ये भी पूछा गया जिस नेट में। नेक्स्ट है कौन व्यक्ति क्या कहाँ और किस कीमत पर प्राप्त करता है, अथवा कोई कहाँ अथवा कोई क्या कहाँ किस लागत पर प्राप्त करता है, ये आरजे बेनेट द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है चंद्रमा ने मूल रूप से पृथ्वी के जलीय और वायव्य भागों से जल और वायु ली होगी और उसका वायुमंडल भी रहा होगा, किसने कहा था, डेविड बूस्टर ने, ये इनकी द्वारा कोटेशन दिया गया है। नेक्स्ट है जनता कागजी कार्य और पार्सल को समर्पित, ये जो है किसने कहा, ये देखो ये क्रोड से संबंधित है। हार्वुड एवं जो है वायस द्वारा ये कहा गया है, जो जनता कागजी कार्य और पार्सल को समर्पित है, ये जो है हार्वुड एवं वायस द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट है आपका ये जनसंख्या की दृष्टि से किसी क्षेत्र में n क्रम के शहर की जनसंख्या का आधार सबसे बड़े शहर का जो है 1/n होगा, तो ये जी के जीप का ये कोटेशन है। नेक्स्ट है जो भी यूरेशिया पर राज्य करता है वो विश्व के भाग पर नियंत्रण करता है, ये जो आपका है स्पाइक मोहन द्वारा दिया गया है। हु रूल्स यूरेशिया कंट्रोल्स द डेस्टिनी ऑफ द वर्ल्ड, ये स्पाइकमैन का। तो मैं इंग्लिश इसीलिए नहीं पढ़ रहा हूँ, समय ज़्यादा लग जाएगा तो कोई फायदा है नहीं, आप लोग इंग्लिश देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका जो पूर्वी यूरोप पर शासन करता है वो हृदय स्थल पर शासन करता है, जो हृदय स्थल पर शासन करता है वो विश्व द्वीप के वश में रखता है, ये मैकिंडर द्वारा दिया गया है, ठीक है। तो ये अंतर देखिए स्पाइकमैन मैकिंडर में थोड़ा थोड़ा अर्धचंद्राकार कभी कभी प्रयोग कर लेता है, वो भी स्पाइकमैन द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है जो मानवीय संस्कृति पर बल देता है और जिसे सामान्य रूप से मानव भूगोल का समतुल्य माना जाता है, ये स्टाम्प द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट आपका जो है ढलान प्रोफाइल उत्थापन क्रिया की परिस्थितियों के अनुसार उत्तर समतल अथवा नतोत्तर होती है, डेविस द्वारा कहा गया है। दृष्टिभूमि प्रक्रम संरचना फिर से आपका चरण का प्रकार है या स्थल रूप संरचना प्रक्रम एवं अवस्था का परिणाम है या भूदृश्य संरचना प्रक्रिया अवस्था का परिणाम है, ये किसने कहा है, ये आपका जो है डेविस महोदय ने कहा है। नेक्स्ट है नगरीय भूगोल के अंतर्गत नगरों की व्यवस्था के भीतर व्यवस्था में नगर का अध्ययन किया जाता है, ये BJL बेरी के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है पदार्थ अथवा ऊर्जा प्रारूपों की बृहत उपस्थिति जो अनिच्छा पूर्वक उत्पन्न हो, अपने उद्देश्य से अधिक समय तक टिकी हो, दुर्घटना द्वारा बची हो अथवा अनदेखे प्रभाव से पूर्व हो, मात्रात्मक रूप से जो उसके स्वास्थ्य को नुकसान देती हो अथवा उसको सुरक्षा करती हो, लॉर्ड केनेट द्वारा यह दिया गया, जिसे नेट में पूछा गया 2023 या 22 में, शायद मुझे जहाँ तक पता हो। नेक्स्ट है पर्यावरण प्रतिबिंब और निर्णय लेने के बीच एक सशक्त संबंध होता है, संबंधित है व्यवहारवाद से। परिवर्तन प्रकृति का नियम है जिन ब्रून्स का। प्रकृति का स्थान एक सलाहकार से अधिक कुछ नहीं होता है, बिडाल का, बिडाडिला ब्लास महोदय का यह फेवरेट है। नेक्स्ट है प्रजाति वैध जैविक प्रत्यय है, वैध सामाजिक सांस्कृतिक प्रत्यय नहीं, अथवा प्रजाति एक मान्य जैविक संकल्पना है, ये
आनुवंशिकता, नस्ल, जननिक लक्षण अथवा उपजाति द्वारा संगठित एक समूह है। यह मान्य सामाजिक सांस्कृतिक विचारधारा नहीं है। ये क्रोबर द्वारा दिया गया था। क्रोबर याद रखिएगा, एल क्रोबर। नेक्स्ट है प्रजाति नस्ल को प्रकट करने की सभ्यता को, ग्रिफिथ टेलर महोदय, बहुत प्रसिद्ध, बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट है प्रत्येक स्थान में संभावना है लेकिन कहीं कोई आवश्यकता नहीं, और मानव न केवल संभावनाओं का स्वामी है बल्कि उसके प्रयोग करने लायक भी है। एल फेब्रे द्वारा दिया गया है आपका ये कोटेशन। इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक कार्य सबसे पहले दिमाग में चिंतन से शुरू होना चाहिए, यह वास्तविक रूप से ले सके। इसके पूर्व से चिंतन प्रक्रिया में शामिल कर उसका अभ्यास भी करना चाहिए। ये बेंटन मैकॉर ने कहा था, भी पूछा गया जिस नेट में। नेक्स्ट है पारिस्थितिक मंडल का वो पर्यावरण है जिसमें वायु, जल, पृथ्वी, ये पृथ्वी है, सहित जीवधारी निवास करते हैं तथा पर्यावरण के साथ प्रक्रिया करते हैं, दासमैन ने कहा था। प्रादेशिक भूगोल, भूगोल का क्रोड है, ये जो है ब्लास का है आपका, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये ब्लार नहीं है, ब्लास है। नेक्स्ट है प्रादेशिक भूगोल क्षेत्रों का उनकी विशिष्टताओं को स्पष्ट करते हुए वैज्ञानिक अध्ययन करता है। ये क्षेत्रीय भिन्नताओं का विश्लेषण करता है जिसमें किसी विशेष स्थान के विशिष्ट दशा को स्पष्ट किया जाता है। कार्ल रिटर महोदय द्वारा यह दिया गया था। ये सारे पूछे गए जितना मैं बता रहा हूँ किसी न किसी एग्जाम में। पृथ्वी की उत्पत्ति एक तप्त निहारिका से हुई है, लाप्लास ने कहा था। पृथ्वी के आंतरिक भाग में तनाव शक्ति जनित अंश के कारण भूकंप आते हैं, फ्रीड महोदय ने कहा था। पृथ्वी से उसके नियतों के विषय में उसी से पूछा जाना है, कार्ल रिटर ने कहा था। नेक्स्ट है पैराडाइम विश्वासों, मूल्यों, तकनीकों आदि का पूर्ण समूह जिसमें किसी प्रदत्त समुदाय के सदस्यों की भागीदारी होती है, ये कुहन महोदय का है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है भारत आदर्श ग्रामीण बस्तियों का, ये बस्तियों का, बत्तियों नहीं बस्तियों का है, ठीक है। उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करता है, ब्लास का है। नेक्स्ट है भूगोल और इतिहास गैर समान जुड़वा, हार्टसोन ने कहा था। नेक्स्ट है भूगोल का उद्देश्य पृथ्वी तल पर भौतिक और मानवीय संबंधों का अध्ययन करना, ये किसने कहा था, हम्बोल्ट ने। नेक्स्ट है भूगोल का विशेष प्रयोजन बहुत विविधता में एकता की तुलना करता है, कार्ल रिटर महोदय ने कह रखा है। नेक्स्ट आपका है भूगोल को पृथ्वी के धरातल का मानव के निवास के रूप में अध्ययन बताया, कार्ल रिटर ने। नेक्स्ट है भूगोल को मानव कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए, क्रांतिकारी संप्रदाय से संबंधित है। नेक्स्ट है भूगोल को मानव पारिस्थितिक के रूप में परिभाषित किया है, बैरोज ने, ये भी पूछा गया है आपका। नेक्स्ट है भूगोल को परिमाणात्मक क्रांति अवधि के दौरान भविष्यवाची पद्धति की खोज के रूप में परिभाषित किया, या भूगोल को भविष्य सूचक प्रतिरूपों की खोज के रूप में परिभाषित किया, बुंगे ने ये दे रखा है। नेक्स्ट है भूगोल पृथ्वी तल का क्षेत्रीय विज्ञान है, या भूगोल एक क्षेत्र जो है विवरण विज्ञान या जीव वितरण विज्ञान है, हेटनर द्वारा यह दिया गया है आपका। नेक्स्ट है भूगोल पृथ्वी तल की विभिन्नताओं स्वरूप का अर्थात क्रमबद्ध तर्कसंगत वर्णन एवं व्याख्या करता है, हार्टसोन का। हेटनर हार्टसोन में थोड़ा सा अंतर, यही आप लोग ध्यान दीजिएगा। भूगोलीय विज्ञान है जो मानचित्रण की कला से संबंध है, यह टॉलमी महोदय का है। भूगोल सभी विज्ञानों की जननी है, प्रेस्टन ई जेम्स ने कहा था। भूगोल क्षेत्रीय अंतरक्रिया का अध्ययन है, एडवर्ड उलमैन ने, ये उत्मैन नहीं उलमैन है, ठीक है, ये उलमैन है। इंग्लिश देखिए सही है, जो हिंदी ट्रांसलेट हो थोड़ा गड़बड़ है। नेक्स्ट है भूतल पर समान प्रकार की जलवायु में सभी जगह समान प्रकार की वनस्पति होती है, किस सिद्धांत की पुष्टि करता है, पार्थिविकता के सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट है भूदृश्य के परिमार्जन में मनुष्य अंतिम कार्य का सावर ने बोल रखा है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भौगोलिक चक्र समय की वह होती है जिसके अंतर्गत एक उचित भूखंड अपरदन के प्रक्रम द्वारा एक आकृति विहीन समतल मैदान में परिवर्तित हो जाता है, डेविस महोदय। नेक्स्ट है भौगोलिक क्षेत्र के सांस्कृतिक रूप से एकीकृत प्रथमतः या प्रथम आर्थिक रूप से एकीकृत और बाद में विचार, शिक्षा, मनोरंजन इत्यादि के मतज्ञ से एकीकृत क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया, जो इसे अन्य क्षेत्रों से पृथक करता है। ये प्रदेश की परिभाषा है, किसके द्वारा, यंग के द्वारा यह दिया गया है। नेक्स्ट है भौगोलिक विकास में पार्थिविकता का सिद्धांत सदैव पलवर रहा, या पार्थिविकता सिद्धांत समस्त भौगोलिक प्रगति में प्रभावी विचार रहा,
बी डी लाब्लास के द्वारा है। नेक्स्ट, मनुष्य का ज्ञान ही सबसे बड़ा संसाधन है, जिम्मरमैन व मिचेल के द्वारा दिया गया है। कभी कभी जिम्मरमैन ही देता है। ह्यूमन जो है ये ह्यूमन नहीं है, ह्यूमन है आपका। नॉलेज इज ए बिगेस्ट रिसोर्स, जिम्मरमैन। तो दोनों इन्हीं के द्वारा दिया गया, ये ह्यूमन है। ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट, मनुष्य या मानव कह लो, पृथ्वी की उपज है, ये सैंपल महोदय के द्वारा। नेक्स्ट है, मानव अपने सामंजस्य में प्रकृति के द्वारा निर्धारित की गई सीमाओं के एक पद और आगे बढ़ा दिया है, टेलर द्वारा। नेक्स्ट है, मानव भूगोल बेचैन मानव और अस्थिर पृथ्वी के मध्य बदलते संबंधों का अध्ययन है। ये किसने कह रखा है? ये सैंपल द्वारा। इसको एक तरह से और पढ़ा था, मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तन संबंधों का अध्ययन है। ये एक ही कोटेशन है, सैंपल द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट हमारा है आपका, मानवीय क्रियाएं अनुकूलित हैं और कभी कभी जीव भौतिक वातावरण से निर्धारित होती हैं, नौ निश्चयवाद से संबंधित है। मिस्र नील नदी की देन है, यह मिस्र नील नदी का उपहार किसने कहा था? हेरोडोटस ने कहा था। नेक्स्ट हमारा कोटेशन है, मुझे पदार्थ दो मैं इससे पूरी दुनिया का निर्माण कर दूंगा, एमुअल कांट का यह प्रसिद्ध कोटेशन है। नेक्स्ट है, रहन सहन के भिन्न भिन्न तरीकों और भिन्न भिन्न संस्कृति के लोगों के लिए एक ही पर्यावरण भिन्न अर्थ रखता है, संभववायतावाद पॉसिबलिज्म है। राज्य थल से संलग्न एक जीवन है, रेटजेल। नेक्स्ट है, वर्तमान भूत की कुंजी है या वर्तमान अतीत की कुंजी है, ये खुदावाद से संबंधित है, जेम्स हटन ने दे रखा है। नेक्स्ट है, वर्तमान प्रक्रियाएं समस्त भूवैज्ञानिक काल के दौरान क्रियाशील रहती है, किसी सिद्धांत को संकेत करती है या सामयिक प्रक्रियाएं संपूर्ण भूवैज्ञानिक कालों के दौरान क्रियाशील थी, ये एकरूपतावाद से संबंधित है। ये सारे पूछे गए एग्जाम में। नेक्स्ट है, वनस्पति के लिए कोई अवकाश नहीं है, विकास तीव्र अनवरत और सतत होता है, यह कथन किस पर लागू होता है? तो वृष्टि में उष्णकटिबंधीय ये प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट है, वनस्पति जलवायु का सही मापदंड है, ओपेन का। नेक्स्ट है, वातावरण जीव के पारिस्थितिक कारकों का योग है, यह पारिस्थितिकी कारकों का योग है, माफ कीजिएगा, ये फिटिंग के द्वारा। नेक्स्ट है, विकिरण का वो प्रवाह या कह लीजिए विकिरण का प्रवाह विकिरण करने वाली वस्तु के निरपेक्ष तापमान की आपका चौथी घात के समानुपाती होती है। तो ये भौतिक नहीं, चौथी घात के। ठीक है। किस नियम से संबंधित है? कि फोर्थ यहाँ पे इंग्लिश में लिख रखा है, तो ये स्टीफन बोल्जेम का नियम है। जब पढ़ोगे आप मेरा सिद्धांत सेक्शन तो वहाँ पर मैंने पढ़ा रखा है। नेक्स्ट है, विद्यमान वर्गीय जो है जिसे सेक्टरल कहा जाता है, और विभागीय योजनाओं को सिर्फ एक साथ ला देने से स्वतः कोई समेकित योजना तैयार नहीं हो जाती। कोई योजना समेकित तभी बनती है जब योजना के क्षेत्र में बैकवर्ड लिंकेजेज और फॉरवर्ड लिंकेजेज का पूर्ण रूपेण विश्लेषित और इंटर लिंक्ड किया जाता है। ये दंतवाला द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट आपका है, विश्व के समस्त जलवायु के स्वरूप भारत में पाए जाते हैं, मार्शडेन ने यह भी पूछा गया एग्जाम में। नेक्स्ट आपका, शक्ति संरचना पर्यावरण और आर्थिक असमानता के बीच के संबंध को कहा जाता है, या शक्ति संरचना पर्यावरण और आर्थिक समानताओं को, इसे असमानताओं के बीच संबंध को कहा जाता है। राजनीतिक पारिस्थितिकी से यह संबंधित है, ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, शहरी क्षेत्र में औसत विस्तारित होते उद्योगों के समुच्चय और उसके प्रभाव क्षेत्र में हो रही आर्थिक गतिविधियों के विकास के रूप में प्रादेशिक विकास ध्रुव को प्रभावित किया या परिभाषित किया। ये बोर्डविले द्वारा। तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं पर कुछ कुछ हमारा जो है शब्दों का जो है मिस्टेक हो रहा होगा, तो इसको आप लोग कभी कभी क्या हुआ कि टाइप मिस्टेक हुआ, कभी कभी होता है कि मेरी जो है बात करते समय या पढ़ाते समय स्लिप कर जाती है जुबान, तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैं कम समय में चाहता हूँ चीज़ें प्रोवाइड हो जाए और सारी चीज़ें लिखी गई आप एक बार ध्यान से पढ़ लोगे तो आपके भी लिए फ़ायदा होगा। नेक्स्ट है, स्थल लोक जो है एवं कार्य के त्रिघट के रूप में प्रदेश की संकल्पना को जब प्रचारित किया था किसने? पैट्रिक गेडिस ने। तो ट्रिनिटी जो है त्रिघट जिसे कहा था, ये किसने कह रखा है? पैट्रिक गेडिस। नेक्स्ट है, सभी प्रबल भित्तियों का जो आरंभ में किसी द्वीप के निकट उपांत भित्तियां थी, तो डार्विन का निमज्जन सिद्धांत से या अवतरण सिद्धांत से संबंधित है ये। नेक्स्ट आपका, संपूर्ण पृथ्वी एक इकाई और जिसके विभिन्न भाग एक दूसरे से अंतर संबंधित है, किस विचारधारा को प्रकट करता है?
ये है पार्थिव एकता के सिद्धांत से। नेक्स्ट है समस्त भूगोलीय प्रगति का मुख्य विचार पार्थिव एकता का है, बिडा लीला ब्लास का ये है। नेक्स्ट है आपका है समाज की बीमाएं भौतिक बीमारियों के समरूप हैं और ये लोगों की संख्या, दूरी एवं समय को समाविष्ट करती हैं। ये है स्टुअर्ट महोदय का। नेक्स्ट है समान घनत्व परंतु गहराई में भिन्नता, एरी का है। ये मैं आपको जब इथी वाला बुक पढ़ा रहा था तब भी मैं बताया हूँ सिद्धांत वाले में। नेक्स्ट है सिमिलर लोकेशन लेट्स टू दी सिमिलर मोड ऑफ लाइफ, ये रेटजेल का है। संसाधन होते नहीं वे मानवीय सहयोग से बनते हैं, जिमरमैन ने बता रखा है। नेक्स्ट है सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी विषयों, घरेलू राजनीति व सुरक्षा मामले, और यहाँ पर है अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति राजनीतिक भूगोल में एक नया रुझान है जिसे कहा जाता है बृहद भू राजनीति कहा जाता है इसे। नेक्स्ट है आपका सामाजिक अथवा सांस्कृतिक रूप से क्षत्रिय संकल्पना का निर्माण हुआ, यह उत्तर आधुनिकतावाद से हुआ है। नेक्स्ट है सामाजिक प्रक्रियाएं स्थानीय संगठन की व्याख्या करती हैं, किससे संबंधित है, मार्क्सवाद से संबंधित है। नेक्स्ट है संस्कृत व सम्मिश्र समष्टि है, जिसमें समाज के सदस्य के रूप में व्यक्ति द्वारा अर्जित ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, कानून, प्रथाएं शामिल होती हैं। संस्कृत की परिभाषा है टेलर द्वारा यह दिया गया है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक राजनीतिता द्वारा चित्रित सन्निहित भौगोलिक क्षेत्र के रूप में परिभाषित प्रदेश है। ये जो है सांस्कृतिक परिमंडल संबंधित है, देखिए परिभक्ति नहीं है, यहाँ पर परिभाषित प्रदेश है। नेक्स्ट है क्षेत्र अच्छे सेवक लेकिन बुरे स्वामी होते हैं, ये कार्टर के द्वारा। नेक्स्ट है परिमाणात्मक क्रांति के विकास में न्यूटन है अध्ययन क्षेत्र प्रारंभ किया, जो सामाजिक भौतिक विज्ञान कहलाता है और जो स्पष्ट करता है कि समाज की बीमाएं भौतिक बीमारियों के समरूप हैं और ये लोगों की संख्या, दूरी, समय को समाविष्ट करती हैं। जेके स्टुअर्ट के द्वारा यह दिया गया, स्टुअर्ट भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट है क्षेत्र की जलवायु चरम वर्षा कम है और लोग खाना दोष चरवाहे हुआ करते हैं, किस क्षेत्र का वर्णन करता है, मध्य एशिया स्टेपी का ये है जुड़ा हुआ क्षेत्र। नेक्स्ट है क्षेत्र सामाजिक रूप से अथवा सांस्कृतिक रूप से निर्मित होता है, ये उत्तराधुनिकतावाद से है। नेक्स्ट है क्षेत्र आयोजना ऊपरी शहरी क्षेत्र में गतिविधियों के क्रम में सामाजिक उद्देश्यों को तैयार और वर्गीकृत करने की प्रक्रिया है, हाइडमैन के द्वारा दिया गया, ये भी पूछा गया एग्जाम में। तो यहाँ पर हमारे जितने कोटेशन थे सारे खत्म होते हैं, मैंने आपका पूरा कोटेशन जो है कंप्लीट करा दिया। इसी में थोड़ा सा आपका जो है बता देता हूँ, विषय शीर्षक जो है और उसके संस्थापक का थोड़ा सा कंप्लीट करा देता हूँ इसी से संबंधित। तो देखिए भूगोल के पिता है हेकेटियट जो है हेकेटियस, ये याद रखिएगा हेकेटियस। ज्योग्राफी शब्द हेरोस्ट्राटस में प्रयोग किया, व्यवस्थित भूगोल के पिता ये हैं। आधुनिक भूगोल के पिता जो हैं अलेक्जेंडर जोयान या वान हम्बोल्ट हैं। राजनीतिक भूगोल के पिता फ्रेडरिक रेटजेल हैं। मानव भूगोल के पिता जो है फ्रेडरिक रेटजेल हैं। मानव भूगोल के संस्थापक बिडा लीला ब्लास हैं। भौतिक भूगोल के जो हैं आपके पिता पोसिडोनियस हैं। सांस्कृतिक भूगोल के पिता कार्ल वोसावर हैं। जनसंख्या भूगोल के जो हैं पिता जीती त्रिवाटा हैं। नेक्स्ट है इतिहास के पिता हेरोडोटस। पारस्की के पिता अर्नेस्ट हैकल। गणितीय भूगोल के पिता थेल्स अलेक्जेंडर आर्नियन। दर्शन का पिता जो है थेल्स ही है। फिर से आपका जो है आधुनिक खगोलिकी के पिता कापरनिकस है। भू राजनीति के पिता कार्ल हाउसोपर है। भू भौतिकी के पिता एरेटोस्थेनीज है। अरब भूगोल का पिता इब्न सीना है। अमेरिका भू आकृति विज्ञान के जो पिता हैं डेविस हैं। भूगोल के जो फ्रांसीसी संप्रदाय का संस्थापक बिडा लीला ब्लास है। भूगोल के ब्रिटिश संप्रदाय के संस्थापक मैकिंडर है। भूगोल में मॉडल संकल्पना में जन्मदाता जो है पीटर हैगट है। मानचित्र कला के पिता जो है टालमी है। फिर से आपका जो हो गया टालमी के बाद से विश्व ग्लोब जो है प्रथम निर्माता जो है मार्टिन बेहम। प्रथम विश्व मानचित्र के निर्माता अलेक्जेंडर। प्रथम भारतीय मानचित्र के निर्माता जेम्स रेलन। निश्चयवादी नियतिवादी फ्रेडरिक रेटजेल के द्वारा। साम्यवाद बिडा लीला ब्लास। नव निश्चयवाद ग्रिफिथ टेलर। प्रसंभवाद स्पेटी आपको मैं बता चुका हूँ ऊपर भी। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया जो है कोटेशन के साथ साथ कुछ इसके संस्थापक थे भूगोल में किसी विशेष या टाइटल से शीर्षक से जुड़े हुए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बुक का पूरा किसने कौन सा बुक दिया है ये जानेंगे।